मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और मनातू की इस पावन भूमि पर मां नीलम आनंद जी की जन्मस्थली पर उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन और इस पावन भूमि को भी मेरा प्रणाम है। हम सबका परम सौभाग्य है कि आज 18 जनवरी 2026 का ये शिव गुरु महोत्सव साक्षी बन रहा है असंख्य गुरु भाई गुरु बहनों का, शिव शिष्यों के इस सैलाब का। मां नीलम आनंद जी और साहब श्री ने जो चाहा उसका मूर्त रूप होकर जो उतरा है इस धरा पर, उच्च शिव शिष्यता का शिव गुरु महोत्सव जो यहां आयोजित हुआ है वर्ष 2012 के बाद, इतने वर्षों के बाद आज यहां पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहन एक साथ इकट्ठे हुए हैं और सबके मन में एक ही मनसा है कि इस भूमि का स्पर्श कर ले जो इतनी पावन है, जिसने शक्ति स्वरूपा मां भगवती स्वरूपा दीदी नीलम आनंद जी का जन्म स्थान होना स्वीकारा है। और आप जानते हैं कि जब नाग पंचमी के दिन 27 जुलाई 1952 को दीदी नीलम आनंद जी का जन्म इस स्थान पे हुआ था, तो ये घटना है कि उस दिन उस बिस्तर के नीचे असंख्य सांप के बच्चे गुच्छे में लिपटे हुए पाए गए थे और सबको वहां से उठवाकर सुरक्षित बाहर जंगल में रखा गया। परंतु आज भी अचरज है इस बात का कि इतने सांप के बच्चे एक साथ उस बिस्तर के नीचे कहां से आए, कैसे आए, कोई नहीं जानता। मनातू की यह धरती मां नीलम आनंद की जन्मस्थली के साथ साथ इस बात की साक्षी भी है कि उसने साहब और दीदी के परिणय सूत्र का भी दर्शन किया। यानी 22 मई सन 1972 को इसी स्थान, इसी धरती पे साहब और दीदी का विवाह भी संपन्न हुआ। तो मनातू दोनों अर्थों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जहां जन्म हुआ और दूसरा जहां उनका विवाह भी हुआ, जहां साहब दूल्हा बनकर आए और हमारी मां दुल्हन बनी, जहां शक्ति और शिव का मिलन हुआ, वो ये स्थान है। और आज हम सभी उस स्थान पे बैठे हैं और मेरी अनुभूति है ये कि जब से हम लोग आए हैं मनातू में, लगता है जैसे कि हर जगह आगे आगे साहब और दीदी ही चल रहे हैं और हम सब उनके पीछे पीछे उनकी संतान, जिसको उस कोख ने शरीर से जन्म नहीं दिया परंतु अपने मन में जन्म दिया। मां नीलम राजमणि नीलम आनंद जी ने लाखों राजमणि नीलम को पैदा किया। अभी आपने भजन में सुना कि मवार जगदीश्वर जीत सिंह जी और भूमिका देवी की पुत्री राजमणि नीलम जी के बारे में। उन्होंने एक राजमणि नीलम का जन्म देने का श्रेय प्राप्त किया, परंतु उस राजमणि नीलम ने असंख्य लोगों को अपने स्वरूप बनाकर इस धरती के कोने कोने में भेजा, जहां गली गली में
आज शिव की चर्चा हो रही है। ऐसी लागी लगन कि माँ हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली 7 आंगन का ये घर, जिसमें सारी सुख सुविधाएं थी, जिसमें उनका जीवन विचरण कर रहा था। महलों में पली बन के जोगन चली, वो तो शिव की दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, और साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर शिव की शिष्यता में वो चल रही है। शिव की शिष्यता इतनी पावन है, इतनी पावन है, जिसमें शिव के गुरु स्वरूप के बारे में हमारे साहब श्री ने कहा कि शिव गुरु हैं। और ये कौन शिव हैं? वो शिव चारों दिशाएं जिसका वस्त्र हो, 27 नक्षत्रों पे नाचता ये काल, जिनके नियंत्रण में हो, वो शिव जो नटराज है, जो महाकाल है, जो महामृत्युंजय हैं, जो महाकालेश्वर हैं, जो महाकपालेश्वर हैं, जो महाऔढ़ेश्वर हैं, जो उमा के पति भी हैं, जो भोला भी हैं, और जो न जाने क्या क्या हैं, परंतु वो महादेव मेरे आपके गुरु भी हैं। शिव का गुरु पद ये बताता है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। इसी इंसान के शरीर में अगर कोई अध्यात्म से जुड़ाव करता है तो वो एक पत्थर भी अगर तबीयत से उछालता है तो उसमें आसमान में भी सुराख होने की बिसात है, उसमें आसमान में भी सुराख हो सकता है। इंसान की इच्छा में इतना बल है, इतना बल है, इतना बल है। जिस धरती पे आज ये शिव गुरु महोत्सव हो रहा है, आपने अनमिल आखर में ये पढ़ा होगा, जिसमें साहब के जीवन की घटनाओं को लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि मनातू बंगला के, मनातू का जो ये घर है जो आज खंडहर बन गया है, परंतु आज भी उसके कुछ अवशेष शेष हैं, और कुछ घर भी बने हुए हैं, जिसमें माँ के भाई भाभी, उनके भतीजे भतीजी, बहन बहनोई, सभी लोगों का आना जाना, पूरे लौकिक परिवार का आना जाना लगा रहता है इस धरती पे। जब वो पाटन में, इसके बगल में, मनातू के बगल में एक जगह है पाटन, जब साहब पाटन में पदस्थापित हुए, 1980 के दशक की ये घटना है कि वहां से मनातू बिल्कुल बगल में है, तो साहब और दीदी अक्सर मनातू आते रहते थे। पाटन एक ऐसी जगह है जो पलामू में ही है और मनातू से कुछ ही दूरी पे है। साहब और दीदी के जीवन के बहुत सारी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ हुई, और उसी दरमियान एक घटना होती है। साहब ने 1974 में शिव को अपना गुरु बनाया। 1980 का दशक चल रहा है। पाटन में वो बीडीओ बनकर पदस्थापित हैं। अक्सर अपने ससुराल मनातू आते रहते हैं, और ये वो समय है जब मनातू का ये घर जो आज खंडहर हो गया, जो उस समय बिल्कुल सही था, सही अवस्था में था, इसके चारों तरफ जंगल ही जंगल थे, बगीचे थे, जंगल थे। जहां हम और आप आज मैदान में बैठे हैं, इस मैदान में उस समय जंगल थे। और साहब ने अपने जीवन की घटना को, माँ ने अपने जीवन की घटना को जो बताया है, उसमें इस स्थान की जो घटना है वो बड़ी महत्वपूर्ण है शिव शिष्यता में। घटना क्या है? घटना है कि पाटन से साहब और दीदी मनातू आए। मनातू में वो घर में है, रात हो गई है, चांदनी रात है, चारों तरफ चांद की रोशनी बिखरी हुई है, और चांद की उस रोशनी में साहब और दीदी कहते हैं कि चलिए थोड़ा टहल के आते हैं। साहब और दीदी अपने घर के दरवाजे से बाहर निकले, और पास में, यानी जहां आप हम बैठे हैं आज, इस स्थान पे जो जंगल है,
उसमें विचरण करने के उद्देश्य से पैदल पैदल ही लेकर अपने आप को के साथ निकल पड़े। साहब ने घर से निकलते समय हाथ में एक बंदूक भी उठा ली, क्योंकि बंदूक रखी जाती थी उस समय। और दोनों विचरण करते हुए जंगल में आए हैं। चांदनी रात है, रोशनी है चारों तरफ। उस जंगल में उन्होंने अचानक देखा कि उस चांद की रोशनी में एक अघोरी जो साधु के वेश में बैठा हुआ है, साधु बैठे हुए नजर आ रहे हैं। साहब ने प्रणाम किया। प्रणाम। मां नीलम आनंद जी भी नजदीक आ गई, उन्होंने भी प्रणाम किया। साहब ने उस साधु से कहा, कल्पना करिएगा कि इसी स्थान की वो घटना है और यहीं पे वो जंगल था उस समय। साहब ने कहा, आप अकेले यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु ने कहा, तुम अकेले 15 वर्षों तक शमशान में क्या करते रहे? साहब ने जैसे ही ये बात सुनी, वो समझ गए कि कोई सिद्ध पुरुष है। तो साहब ने कहा कि मैं तो आपसे इसलिए पूछ रहा था कि आप अकेले बैठे हैं, लेकिन मैं तो शमशान में साधना करता रहा और मैंने शिव को गुरु बनाया। उस साधु ने फिर से पूछा साहब से कि शिव की तो पूजा करते हैं सारे लोग, तो बताओ तुम शिव को गुरु क्यों मानते हो? लोग शिव को गुरु क्यों माने? लगभग 10-15 मिनट तक साहब शिव के गुरु स्वरूप की चर्चा उस साधु से करते रहे। फिर साधु ने कहा, बड़ा अच्छा बोलते हो। इस पे मां नीलम आनंद जी ने उस साधु से कहा, मां कह रही हैं साधु से कि देखिए ना बाबा, ये अक्सर कहते हैं कि मैं लगता है पिछले जन्म में मैं मेढक था, इसीलिए जब सावन की बारिश होती है तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है। देखिए ना बाबा, ये कहते हैं कि मैं मेढक था। इस पे वो बाबा हंसने लगे और उन्होंने हाथ के इशारे से जहां वो बैठे थे उसके कुछ ही दूरी पे जहां एक शीशे का टुकड़ा पड़ा हुआ था, बाबा ने कहा साहब से कि वो शीशा उठाओ। साहब ने यंत्रवत जाकर उस शीशा को उठा लिया है। साधु ने कहा, अपना चेहरा देखो। तो साहब ने उस आईने को अपने तरफ किया। पीछे लाल रंग से रंगा हुआ वो आईना जब साहब ने अपने चेहरे की तरफ किया तो उस आईने में क्या दिखा? उस आईने में जिसमें वो अपना चेहरा देख रहे थे, अचानक उसमें जो तस्वीर उभरी, जो तस्वीर दिख रही थी, वो तो उनका नहीं था। तो उनके मुंह से निकला, बाबा है। बाबा हम किसको कहते हैं? आज तक जितने भी देवी देवता हैं, उन समस्त देवी देवताओं में से एक सत्ता ही ऐसी है जिसको हमने सबसे ज्यादा अपना माना, जिसको हमने बाबा कहा है। बाबा हमने सिर्फ महादेव को कहा है, बाबा धाम जाएंगे हम, बाबा है मेरे। तो बाबा उस दिन साहब के मुख से निकला, बाबा है। और देखते देखते जो साधु खड़े थे उनकी रूपरेखा बदलने लगती है। जटाजूट बढ़ जाते हैं, त्रिशूल प्रकट हो जाता है हाथ में, लेकिन सांप कहीं भी नहीं है। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था कि मेरा क्या है बच्चा, सांप और साधु कहीं चले जाते हैं, कहीं दिख जाते हैं, कहीं रह जाते हैं। और अभी अभी जो रूप उनका बदला है, मां नीलम आनंद उनके आगे हाथ जोड़कर झुक जाती हैं और वो कहती हैं, यहाँ पे उनका पत्नी भाव जागता है। वो कहती हैं, पत्नी भाव मतलब जब जगता है तो पति की कुछ न कुछ शिकायत तो होनी तय है। तो मां नीलम आनंद कहती हैं कि देखिए ना सरकार, ये घर में बड़ा उथल पुथल करते हैं,
मतलब घर में हलचल सी मच जाती है इनके द्वारा। इस पे साधु ने जो कहा है, इस पंक्ति को साहब ने अनेक बार शिव चर्चाओं में कहा है, प्रयोग किया है इसका, इस वाक्य का, कि साधु ने उस समय कहा इनको, साहब को, कि घर को मसान मत बनाओ बच्चा, घर को मसान मत बनाओ बच्चा, घर घर है, घर रहने दो उसको, गृहस्थ आश्रम है ना। और जैसे ही वो सीधी हुई है, खड़ी हुई है, और उन लोगों को देखते देखते वो साधु कहीं नहीं, चांद की रोशनी है, हल्का अंधेरा छाता है, और जैसे ही चांद की रोशनी फिर आती है, कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। साहब झुककर अपनी बंदूक जो उन्होंने गढ़ से ली थी निकलते समय उठा ली है, और दोनों लौट कर आ गए। जब दोनों मनातूगढ़ लौट कर आए, उस रात काफी तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश, और साहब का सरकारी आवास था पाटन में। माँ थोड़ा बेचैन हुई, उन्होंने साहब से कहा कि इतनी तेज बारिश में ऊपर की छत भी खराब हो गई थी, बन नहीं पाई, और बारिश इतनी तेज हुई है कि पूरे घर में, कमरे में पानी ही पानी आ गया होगा। सुबह सुबह ये लोग बस तैयार हुए, नाश्ता किया और पाटन की तरफ निकल गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि चारों तरफ 6-6 इंच पानी से आंगन और बाहर भरा हुआ है। तो देखकर उन्होंने समझा कि जब बाहर इतना पानी जमा है तो घर के अंदर कितना होगा, क्योंकि छत तो खुली हुई थी, छत खुली हुई है, और अंदर जब वो प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि उस घर के अंदर के कमरे और बरामदा बिल्कुल सूखा है, कहीं पानी की एक बूंद भी नहीं। सुन रह जाते हैं वो लोग। लोग चमत्कार के लिए क्या क्या करते हैं, और साहब और दीदी का जीवन ऐसा रहा जिसमें चमत्कार स्वतः घटित होते रहे। उनके सोचने मात्र से वो चीजें घटित होती रही जो उन्होंने चाहा, जो उन्होंने कह दिया सो हो गया। और धीरे धीरे साहब के मन ने ये समझ लिया कि चमत्कार से जीवन नहीं चलता, खिलौनों से जीवन नहीं चलता, चमत्कार से आगे की दुनिया भी एक बड़ी दुनिया है जिसको शिव की दुनिया कही जाती है। और शिव की दुनिया में जाने के लिए चमत्कार काम नहीं आते। शिव के पास जाने के लिए, शिव का सानिध्य लेने के लिए मात्र हृदय का भाव ही काफी है। महादेव हृदय का भाव ही स्वीकार करते हैं, न हमारे फल और फूल, न हमारे अक्षत, न हमारे कर्म कांड। महादेव को क्या चाहिए? महादेव मात्र हृदय का भाव ही ग्रहण करते हैं, और हृदय का भाव हर व्यक्ति के पास है, सबके पास है, क्योंकि शिव ने सबको दिया है, परंतु जो दिया है उसी में से थोड़ा उनको वापस भी तो चाहिए। तो साहब और दीदी के इस संकल्प को लेकर आज पूरी दुनिया में शिव के सिर से जा रहे हैं। संदेश मात्र सबका यही रहता है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं, उस भगवान शिव को जो सबकी पूजा तो होती रही सबके द्वारा जिनकी, परंतु वो महादेव गुरु भी हैं। और साहब और दीदी ने यह अनुभूत किया कि गुरु बनकर वो जितना नजदीक होते हैं उतना भगवान बन के भी नहीं हो पाते। ये अलग बात है कि कोई भी गुरु भगवान से ही सानिध्य सुनिश्चित करता है, कोई गुरु ईश्वर से मिलवाता है। शिव भी जब गुरु होंगे तो ईश्वर से मिलवाएंगे, और भगवान से स्वयं ही हमारी मंजिल है, हमारे भगवान हैं, हमारे गुरु हैं। आज दुनिया के तमाम जगहों के लोग जो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय, वर्ण या लिंग के हों, शिव के शिष्य बन सकते हैं साहब श्री के इस संदेश को सुनकर, और बन रहे हैं बहुत तीव्र गति से।
जब साहब ने ये बात शुरू की थी, शिव के शिष्यता की बात, शिव चर्चा शुरू की थी, तो याद करिए कि इससे पहले इतिहास जो हमारा कहता है, इस इतिहास में शिव की चर्चा का प्रचलन नहीं था। शिव पुराण कथा का प्रचलन था, राम कथा का प्रचलन था, कृष्ण की कथा का प्रचलन था, महाभारत की कथा का प्रचलन था, परंतु शिव चर्चा ये इस जगत में पहली बार साहब श्री के द्वारा धरती पे आई। शिव की चर्चा यानी शिव की बात। हम क्या करते हैं इसमें? हमारे द्वारा की हुई शिव की बात ही, शिव की चर्चा ही शिव की सबसे बड़ी पूजा है। और याद करिए कि साहब ने जो तीनों सूत्र दिए हैं उसमें शिव से दया मांगना भी, दया मांगना, आज तक कृपा शब्द का प्रयोग होता आया। कृपा का अर्थ होता है करो और पाओ। जो तुमने किया है वही तुमको मिलेगा, जितना भर किया है उतना भर मिलेगा। परंतु दया का अर्थ होता है तुमने कुछ न किया हो तब भी मिलेगा। हमारे भाई जो अभी भजन गा रहे थे, एक बड़ा सुंदर भजन इन्होंने गाया था, जो जिसकी पंक्तियां मुझको अक्सर याद रहती है, जिसमें ये गाते हैं, और ये सिर्फ भजन या गीत नहीं है, ये हमारे दिल की आवाज है, ये हमारे जीवन की आवाज है कि जे कभी शास्त्रों पुराणों में पढ़ गए, जिन लोगों ने कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने कभी पुराण का अध्ययन नहीं किया, जे कहियो शास्त्रों पुराणों न पढ़ लई हिंदी अंग्रेजी न, जिसने कभी हिंदी और अंग्रेजी के अक्षर को भी लिखना पढ़ना नहीं सीखा, से चर्चा धूर्झार करे छे, से चर्चा धूर्झार करे छे, मतलब खूब खूब करता है। 12 महीने में न 12 महीने शिव की चर्चा हमारे मुख से निकलती ही रहती है। ये ना मेरी ताकत है ना आपकी ताकत है, ये ताकत है उन साहब और दीदी की जिन्होंने महादेव का रास्ता दिखाया है, महादेव का दर्शन कराया है। आइए हम सभी शिव के शिष्य उस महादेव से, उस महादेव का दर्शन करें जो इस धरती पे, यहाँ इसी स्थान पे, जिन्होंने साहब और दीदी को दर्शन दिया था और जिन्होंने कहा था कि घर को मसान ना बनाना, मत बनाना। हमको आपको भी ये संदेश है कि घर को, गृहस्थ आश्रम को भी बहुत सुंदर बनाना है। जो अपने घर को सुंदर नहीं बना सकता वो दुनिया को सुंदर क्या बनाएगा। तो आइए हम अपनी दुनिया को सुंदर बनाते हैं, अपने घर को सुंदर बनाते हैं, शिवमय बनाते हैं, जिस दुनिया के बारे में साहब श्री शिव के शिष्य ने कहा कि मैं नहीं जानता, शिव के बिना संसार की दशा और दिशा क्या होगी, परंतु यह मैं जानता हूं कि शिव के साथ यह मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चले शिव की ओर। कहाँ फंसे हैं हम सब अपने धरती में, चलना ही है तो चलिए शिव की ओर, बनना है तो बनिए शिव, जीना है रहना है तो शिव बनकर रहिए, जैसा उन्होंने अपने आचरण से दिखाया है। और आज इस धरती पे भी उन्हीं के कारण हम और आप सब इकट्ठे हुए हैं। तो आप सभी गुरु भाई और गुरु बहन से, जिन्होंने आज की ये यात्रा तय की है, मनातू की ये यात्रा आपके जीवन की यादगार यात्रा बन के रहे। दीदी का पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है, साहब और दीदी का ये परिवार जो आज शिव शिष्यों के लिए एक होकर खड़ा है। महादेव की असीम दया सब पे बरसती रहे कि ये सब एक बन के खड़े रहें और आने वाले लोगों का इसी तरह स्वागत और बात करते रहें। ये धरती गौरवान्वित होती रहे और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को लगे कि वो अपने घर आया है। अपने घर से लौटते समय जिस तरह आंखों में आंसू होते हैं और हृदय भरा हुआ रहता है, आंखें डबडबाई हुई रहती हैं और मुख कुछ बोल नहीं पाता,
आज इस मनातू के धरती से विदा होते समय भी हम सबके हृदय में ऐसा ही भाव है। इस मिट्टी को हम नमन करते हैं, जिस मिट्टी में कहते हैं ना कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, आओ भाई तुम्हें दिखाएं। मिट्टी इस मनातू ग्राम की, इस मिट्टी को नमन करो। ये मिट्टी है बलिदान की, ये साहब और दीदी के जीवन की जगह है। इस मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं और आप सभी से ये अनुरोध है कि जब आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे, अभी बहुत धीमे धीमे कदमों से पहले पीछे के लोग धीरे धीरे जाएं, फिर आगे के लोग धीरे धीरे जाएं, और तब तक अभी भजन चलते रहेंगे। जब तक आप लोग सुरक्षित अपने घर ना पहुंच जाएं, तब तक सावधान रहिए, अच्छे से जाइए, और शुभ यात्रा आपके जीवन की भी और आपके लौकिक घर लौटने की भी। आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सभी को मेरा प्रणाम है। वो शिव हम सबके अंदर जग जाए, इसकी कामना है। हम सबका जीवन शिवमय हो, इसकी कामना है। आप सभी को मेरा प्रणाम। एक अभी हम लोगों ने सुना, एक महत्वपूर्ण सूचना है, कृपया आप अभी बैठ जाएं। सारे लोग खड़े हो गए हैं, आप कृपया बैठे। अन्नू भैया का जो आवेदन था मामा के पास, वह आवेदन स्वीकृत हुआ है। मैं निवेदन करूंगा मामा जी से, कृपया अन्नू भैया के आवेदन और हम सारे गुरु भाई गुरु बहनों की जो स्वीकृति मिली है, उसको अपनी सहमति देकर हम लोगों को कृतार्थ करें। आज मनातू के पावन धरती पे दीदी नीलम आनंद का जो जन्मस्थली है, इसके जो आप महोत्सव के कार्यक्रम में झारखंड, बिहार, अन्य अन्य राज्य से, अनेक प्रखंडों से जो तमाम हमारे शिव परिवार के माताएं बहनें आई हैं, मैं उनको अपने तरफ से नमन करता हूं। और मैं काफी गदगद हूं कि हमारी बहन नीलम आनंद के देन से पूरे कोने कोने में शिव चर्चा का आयोजन हो रहा है। इससे हमको काफी खुशी मिल रहा है और सीख भी मिल रहा है। अभी हमारे अन्नू बाबू इस मंच से कह रहे थे कि दीदी के नाम से यहाँ स्मृति भवन बनना चाहिए, तो हम तमाम महुआर परिवार जो दीदी नीलम आनंद के छोटे बड़े भाई भौजाई भतीजा भांजा जितने लोग हैं, हम तमाम परिवार के ओर से मैं तमाम शिव परिवार को ये वादा वचन के देना चाहता हूँ कि स्मृति भवन बनाने में जितनी भी भूमि की जरूरत है, हमारा परिवार देने को तैयार है। आप लोग अपने तरीके से बनवाने का काम करें। जागो जागो। अपने गुरु महादेव साहब दीदी और इस हॉल में बैठे तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। कालिंपोंग में इससे पूर्व भी हम लोग को आने का मौका मिला है। पिछली बार जब मैं आया था तो साहब के साथ आया था, उस समय साहब शरीर में थे। इस बार भी साहब के ही साथ हैं। ये अलग बात है कि साहब शरीर में हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महादेव की बात, शिव की बात, उनके गुरु स्वरूप की बात जहाँ कहीं भी होगी, जब भी होगी, आने वाले वर्षों में भी होगी, हजारों साल तक, तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी का ही नाम आएगा कि शिव की शिष्यता को इस धरती पर उतारने में एकमात्र नाम अगर किसी का है तो वो है साहब श्री हरिंद्रानंद जी का। इस हॉल में इसको हम लोग संगोष्ठी कहें, महोत्सव कहें, ये दोनों का सम्मिलित स्वरूप है। छोटी जगह,
लेकिन उपस्थिति आपकी बता रही है कि आप कितने जुड़े हुए हैं अपने महादेव से, अपने गुरु से, और जुड़ना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग उस महादेव की बात करते हैं, उस देवता की बात करते हैं जो हमारे घरों में पहले से है, पहले से हम और आप उनकी पूजा करते आ रहे हैं। साहब श्री ने सिर्फ इतना ही किया कि हमको आपको उस महादेव से, जिसकी पूजा हम लोग घर में कर रहे हैं, शिवालय में कर रहे हैं, मंदिरों में करते हैं, कहा कि उनसे एक और रिश्ता जोड़ लो। अभी तो भगवान के रूप में उनकी पूजा कर ही रहे हैं हम और आप। साहब ने कहा कि वो करते रहिए, आप जो आप कर रहे हैं उसको बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक और रिश्ता जोड़ लीजिए, वो है गुरु और चेला का। यानी कि एक गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, जिसमें शिव को गुरु स्वरूप में पूरी दुनिया में माना गया है कि वो जगत गुरु हैं। साहब ने कहा कि अगर वो भगवान के रूप में हमको आपको दे सकता है तो जगत गुरु के रूप में भी दे सकता है। और गुरु क्या देगा? गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए साहब ने कहा कि शिव से बेहतर गुरु कौन हो सकता है। महादेव के विभिन्न स्वरूप हैं जिनकी पूजा हम और आप कर रहे हैं, लेकिन साहब के शरीर में आने के पहले कोई एक ऋषि मनीषी महानुभाव, किसी संत महात्मा ने हमको आपको नहीं बताया कि महादेव गुरु का भी काम करते हैं। साहब की अपनी 40 साल की तपस्या, जिसने भी साहब के बारे में कभी पढ़ा होगा या सुना होगा तो वो जानता होगा कि साहब ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में, जब वो स्कूल में थे तब से लेकर के जब वो डिप्टी कलेक्टर हुए उस समय तक, मजिस्ट्रेट हुए उस समय तक, श्मशान जाना, कब्रिस्तान जाना, साधु संतों के सानिध्य में रहना, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करना, कुछ चेष्टा करना, ये साहब की दिनचर्या हुआ करती थी। लेकिन अभी मेरे से पहले आपको बता रहे थे परमेश्वर जी कि कालांतर में साहब को जब शिव के गुरु स्वरूप का से जुड़ाव हुआ, उनको कई फेज में शिव से, महेश्वर शिव से, गुरु स्वरूप से उनकी आकाशवाणी या उनकी बातें हुई, उसका निचोड़ जो 3 सूत्र के रूप में हमारे आपके बीच साहब ने रखा। तो ये 3 सूत्र जो है कोई हमने आपने तो दिया नहीं है, ये उसने दिया है जिसने बताया कि शिव को गुरु मानना है और कैसे मानना है, मान के क्या करना है, ये उन्हीं का दिया हुआ है। साहब ने 3 सूत्र की व्याख्या कई दफे की है। आप साहब के वीडियोस देखेंगे या साहब की पुस्तक पढ़ेंगे, एक साहब ने किताब लिखी है आओ चलें शिव की ओर। अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें भी साहब ने एक शिष्य अनुभूति लिखा का एक पूरा ये चैप्टर ही डाला है, और शिष्य अनुभूति में 3 सूत्र भी हैं। आप उसको पढ़िए, पूरी पुस्तक को जरूर पढ़िए। पढ़ने से शिव के बारे में, भगवान शिव के गुरु स्वरूप के बारे में या शिव के अन्य स्वरूपों के बारे में पूरी दुनिया में आपको उससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी। एक बार जिसने उस पुस्तक को पढ़ा, उसको किसी और पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी भगवान शिव के, गुरु शिव के बारे में जानने के लिए। साहब ने लॉकडाउन के समय उस पुस्तक को लिखा था रांची में, जहां साहब रहते हैं, उपवन नाम है उसका। तो लॉकडाउन में साहब ने पूरे 2 साल में वो पुस्तक बैठ के लिखी। तो उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा जब भी आपको मौका मिले। साहब ने विस्तार से लिखा है उसमें। थोड़ा शांत हो जाइए भाई साहब,
इतने कम लोगों में तो शोर नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ 2 लाख लोग थे और बहुत शांति से हम लोग बात करके आए हैं। यहाँ तो 500-600 लोग हैं, इसलिए कृपया शांति रखें। बात करने के लिए घर भी है, इतना पैसा लगा के यहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो कृपया, कम लोग हैं तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे आपस में, कुछ हम बता पाएंगे, कुछ आप लोग पूछेंगे, जिज्ञासा है होगी तो अभी वर्षा दीदी आएंगी, वो आप लोग की जिज्ञासा दूर करेंगी। तो खैर, साहब ने कहा कि हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जो हजारों साल से हमारे आपके बीच पूजित है, हमारे आपके घरों में उसकी पूजा होती है, हमारे पूर्वज उसकी पूजा कर रहे हैं, उनके भी पूर्वज करते आ रहे हैं। यानी कि हजारों साल का इतिहास महादेव का हमारे आपके बीच है। और महादेव गुरु का भी काम करते हैं, ये भी पुस्तकों में लिखा है। हजारों साल पहले लिखी गई शिव पुराण में आप चले जाइए या वेद में चले जाइए, रामचरितमानस में चले जाइए, उसमें भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याख्या है, चर्चा है। तो आखिरकार जब शिव गुरु के रूप में इतने वर्षों से हमारे आपके बीच हैं तो वो व्यापक क्यों नहीं हुआ उनका गुरु स्वरूप? महाकाल के रूप में हम लोग उनसे मांगते हैं, वैद्यनाथ के रूप में मांगते हैं, औघड़दानी है वो मांगते हैं। उनका गुरु स्वरूप हमारे आपके बीच प्रचलित नहीं हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, आज भी है। गुरु क्यों आवश्यक है, इसका एक बहुत साधारण सा उदाहरण है। हम और आप सभी ने सुना होगा कि रावण नाम सुना है, रावण का नाम। महादेव का बहुत बड़ा भक्त था वो, उससे बड़ा कोई भक्त धरती पे नहीं था। महादेव ने उसको त्रिलोक की शक्ति दे दी, अपनी सोने की लंका उसको दे दी, अथाह शक्तियों का स्वामी था वो, विद्वान भी उतना ही बड़ा था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शिव का इतना बड़ा भक्त होने के बावजूद, दुनिया का सबसे मजबूत आदमी होने के बावजूद, उसकी दुर्गति क्या हुई ये हम और आप जानते हैं। उसने साधु के वेश में माता सीता का हरण किया, आपने पढ़ा। फिर उसकी मृत्यु रावण की कैसे हुई, उसका वध कैसे हुआ, ये भी आपने पढ़ा। तो इससे कुछ सिर्फ कहानियों की तरह कहानियों को हम लोग सुनते हैं, उससे सीखते नहीं हैं। कभी सोचा हम लोगों ने कि महादेव का इतना बड़ा भक्त, उसको क्या जरूरत पड़ गई माता सीता का हरण करने के लिए? रावण को ना पैसे की दिक्कत, ना साम्राज्य की दिक्कत, क्या पड़ी थी? उसने गलती एक ही की और उस गलती का परिणाम उसको अपना जीवन देके चुकाना पड़ गया। नतीजा, रावण ने सब कुछ मांग तो लिया महादेव से, दुनिया मांग ली, संपत्ति मांग लिया, वैभव मांग लिया, सारा कुछ मांग लिया, लेकिन एक ही चीज नहीं उनसे वो ले पाया कि इन चीजों का उपयोग कैसे करना है, इसका संचालन कैसे करना है। नतीजा, संपत्ति का दुरुपयोग या अपने घमंड, अपनी ताकत का दुरुपयोग उसने किया, से उसकी ये दुर्गति हुई। यानी कि भगवान से हम सब कुछ ले तो सकते हैं, अपने लिए घर ले लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, सुख सुविधा ले लेंगे, ज्ञान लेने के लिए उनके गुरु स्वरूप से ही हमको आपको जुड़ना पड़ेगा। और साहब ने कहा कि महादेव से अब तक हम लोग तो सब लेते आए हैं, ज्ञान ही नहीं ले पाए जो वो पूरी दुनिया को दे सकते हैं। उनसे बड़ा ना कोई गुरु है, उनको विश्व गुरु कहा जाता है, सदगुरुओं के गुरु हैं वो, जगत के गुरु हैं वो। तो जब सबसे बढ़िया गुरु आपके पास उपलब्ध है, साहब ने कहा महादेव उपलब्ध हैं गुरु के रूप में, तो फिर अन्य जगहों पर हम क्यों जाएं? ठीक उसी तरह जैसे आपके कैलिंगपोंग में कोई सबसे बढ़िया स्कूल उपलब्ध है और आपको वहां निःशुल्क एडमिशन मिल रहा है, तो आप किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? तो साहब ने कहा जब महादेव गुरु के रूप में उपलब्ध है और सर्वसुलभ है, हमने तरीका बता दिया, हमने रास्ता दिखा दिया, हमने
कहा कि तुम बस ये 3 काम करो, मंजिल यही है। तो कहीं दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। महादेव की बनाई दुनिया है, यहाँ कोई बंदिश नहीं है। महादेव की दुनिया में साहब ने कहा कि जो जैसा भी है, जहाँ भी है, जिस भी रंग का है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या पहनता है, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, कोई बंधन नहीं है। दुनिया का हर एक आदमी जो धरती पर आया है वो महादेव को अपना गुरु बना सकता है, क्योंकि महादेव किसी पे बंधन लगा भी नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि उन्होंने बनाई है। वो बंधन लगा भी नहीं सकता कि तुम ये खा के मत आओ, तुम नहा के आओ, तुम ये कपड़ा पहन के आओ। वो बंधन नहीं लगा सकता गुरु के रूप में किसी शिष्य पर। उसको हर शिष्य को शिक्षा देनी है। तो साहब ने कहा कि शिष्य बनकर जाओ, कोई बंधन नहीं, कोई वर्जना नहीं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही समर्पित हैं। और साहब ने कहा कि सरेंडर करो, गुरु के सामने चेला को करना पड़ता है। सरेंडर करिए और ये 3 काम करिए। करना क्या है 3 काम में? कोई पैसे तो लगने नहीं है। साहब ने कहा दया की याचना करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करिए और दूसरे को भी बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। क्या कि 2 काम पहले वाला तो पहले भी लोग करते रहे। बहुत से लोगों ने शिव को गुरु बनाया, आपने किताबों में पढ़ा होगा। शिव पुराण में चर्चा है 112 शिव शिष्यों की। कितनों को हम और आप जानते हैं? शिव शिष्य तो हुए, लेकिन हमारे आपके संज्ञान में एक भी नाम नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को जनमानस से दूर रखा, हमसे आपसे दूर रखा, बताया ही नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। साहब ने ये मिथक तोड़ा, ये सिस्टम तोड़ा और कहा कि जो मुझे मिला है वो हर किसी को मिल सकता है। जिस गुरु से मैं जुड़ा हुआ हूं उससे हर कोई जुड़ सकता है, क्योंकि शिव तो सर्वसुलभ हैं। तो आज 45 साल से मैं देख रहा हूं, साहब ने जब कमरे से बाहर लोगों को बताना शुरू किया कि शिव गुरु का काम करते हैं, जुड़ के देखिए, करके देखिए, प्रयास तो करिए। करना क्या है? कोई खर्च लगना नहीं है, किसी से दीक्षा लेनी नहीं है, न किसी को दीक्षा देनी है। दीक्षा की परंपरा ही नहीं है इसमें, न कोई पूजा पाठ का बंधन है, कुछ भी नहीं है। साहब ने कहा कि बस 3 सूत्र करिए, चौथा कोई सूत्र नहीं है। आपके पास अगरबत्ती है तो जलाइए, नहीं है तो मत जलाइए। प्रसाद है तो चढ़ाइए, नहीं है तो मत चढ़ाइए। फोटो है तो रखिए, नहीं है तो मत रखिए। कोई बंधन नहीं। कभी साहब ने नहीं कहा कि महादेव की तस्वीर लगाओ, कभी नहीं कहा कि उसको हटा दो। कहा कि जो जैसा चल रहा है चलने दो। गुरु का काम है परिस्थितियों को ठीक करना, वो ठीक करेंगे। अगर हम गड़बड़ चल रहे हैं तो ठीक करना उनका काम है, लेकिन उसके लिए हमको गुरु के आश्रय में जाना पड़ेगा, उनकी परिधि में जाना पड़ेगा। साहब ने कहा गुरु की परिधि में तो शिष्य को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ रटते रहेंगे हम कि कोलिंगपोंग में बहुत अच्छा स्कूल है, कोलिंगपोंग में बहुत अच्छा स्कूल है, तो हमारा कोई काम तो होना नहीं है, बशर्ते हम कुछ स्कूल में जब तक जाएंगे नहीं। तो प्रयास करना है कि साहब और दीदी ने जो हमको आपको बताया है रास्ता, उस पर चलने का प्रयास करना, उस परिधि में रहना है। और जब उस परिधि में जाएंगे हम और आप, तो महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़ रहे हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है। महादेव का चेला महादेव के जैसा होगा। आप दारा सिंह के पास जाएंगे तो वो क्या सिखाएगा आपको? वो तो कुश्ती लड़ता है, वो तो कुश्ती लड़ना ही सिखाएगा ना। कोई भी गुरु अपने शिष्य को क्या बताता है? आप टेलर के पास जाएंगे तो वो टेलरिंग सिखाएगा। तो आप महादेव के आश्रय में जा रहे हैं, उनके सानिध्य में जा रहे हैं, तो गुरु अपने चेला को अपने जैसा बनाता है। तो प्रयास हम लोग को करना है कि महादेव की बनाई दुनिया है, उसके आश्रय में खुद को छोड़ना है, उसकी परिधि में रखना है, प्रयास करना है। बाकी परिणाम तो आपके और मेरे हाथ में होते नहीं हैं।
साहब ने कहा प्रयास करिए, पुट टू टेस्ट, अपनी कोशिश करिए, बाकी फल प्रतिफल फलाफल आप छोड़ दीजिए उस पर, जहां आपने सरेंडर किया है। हमने कई बार देखा, पिछली बार हमको लगता है 15 साल हो गए कोलिंगपोंग में आए, उस समय साहब भी थे, उसके बाद फिर आने का मौका मिला। कुछ एक चेहरे तो मुझे अभी भी दिखाई दिए जो उस समय थे, लेकिन ज़्यादातर नए लोग हैं, आप लोगों से पहली बार बात हो रही है, मुलाकात हो रही है। तो इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो साहब आए थे कलिंगपोंग में तो उस समय थे? कोई है इसमें से? हाथ उठाइए। अच्छा, इधर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इधर सारे लोग लगता है। इन लोगों, आप लोगों ने साहब से मुलाकात की है कभी? किसने किया है? हाथ उठाइए। साहब से मिलने वाले लोगों में शरीर से काफी लोग हैं। चलिए, अब तो साहब शरीर में नहीं है, लेकिन जिन्होंने साहब से मुलाकात की उनका भी सौभाग्य है ये, और जो नहीं कर पाए वो अब साहब और दीदी का उद्देश्य, साहब दीदी ने जो हमको आपको कहा है वही हमारे आपके लिए लकीर है, उसको लेके आगे बढ़ना है हम लोगों को। मन की आंखों से जैसे महादेव को हम लोग महसूस करते हैं, साहब दीदी को भी करने का है, और इस रास्ते पे अपने आप को खड़ा रखना है कि महादेव का काम करना है। अपना जो भी समय हम महादेव के लिए निकाल पाते हैं अपने सांसारिक कामों के अलावा, उसको साहब दीदी के अनुसार हम लोग को लेके चलने का है। अभी बरका दीदी आपके बीच आएंगी और आप लोगों से बात भी करेंगी। आप लोगों के बीच कोई जिज्ञासा होगी तो भेजिएगा ज़रूर, और इस उम्मीद में कि अगली बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और इससे बड़ी जगह पर होगी। तब तक कलिंगपोंग में महादेव का अलख आप लोग जगाइए, हर एक घर में महादेव के गुरु स्वरूप का दीपक जले। ये साहब दीदी का उद्देश्य था, उनकी इच्छा थी। हम लोग को अब उनकी इच्छा को पूरा करना है, उनके उद्देश्य को पूरा करना है, क्योंकि इसमें साहब दीदी का उद्देश्य तो जो है सो है, हमारा आपका भी कल्याण है कि महादेव से जितना लोगों को जोड़ेंगे उतना हम भी जुड़ेंगे, और अपना तो कल्याण हम और आप करेंगे ही महादेव का नाम लेके, महादेव का काम करके। जिसको हम और आप महादेव से जोड़ेंगे, उसके गुरु स्वरूप से जोड़ेंगे, उसका भी कल्याण हम और आप करेंगे। जो रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, अनवरत है। साहब ने कहा कि तब तक चलेगा जब तक कि एक व्यक्ति शिव का शिष्य न हो जाए, तब तक ये महादेव का काम चलता रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ियां ये काम रुकना नहीं है। अभी तो पूरे देश में काम हो रहा है, आने वाले समय में पूरी दुनिया में महादेव का काम करना है। हम लोग देश के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहाँ गुरु भाई गुरु बहन मिलते हैं, विदेश में बाहर जाते हैं वहाँ भी मिल जाते हैं। आपके पड़ोसी देश यहाँ से कुछ दूरी पे नेपाल हैं, वहाँ तो लाखों की संख्या में शिव के शिष्य हैं, और आप तो ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ हिमालय का पर्वत है, और कहा जाता है, सुनने में आता है, हम लोगों ने पढ़ा है कि महादेव खुद कैलाश में रहते हैं। तो आप तो हम लोगों से ज़्यादा नज़दीक है महादेव के, तो आप लोग को तो थोड़ा ज़्यादा ही काम करना चाहिए महादेव के लिए। हम लोग को भी साथ में खींच लीजिए आप लोग। चलिए, मुझको अनुमति दीजिए। आप सबको मेरा प्रणाम है, धन्यवाद। अनि दिदी निर्माणज्यू प्रणाम गर्दछु, मेरो प्रणाम स्वीकार गरिदिनुहोस्। यहाँ आउनुभएको सबै गुरु दिदी गुरु बहिनी एवं गुरु दाजुभाइको चरणमा प्रणाम गर्दछु, मेरो प्रणाम स्वीकार गरिदिनुहोस्। आउनुहोस्, एउटा गुरुको दयाले मौका पाएको छौँ भजन गर्ने है, जो कि हाम्रो साहब श्रीले भन्नुहुन्थ्यो, आऊ चले शिव की ओर। हामी पनि त्यही कुरा अहिले भन्दैछौँ, आउनुहोस् हिँडौँ हामी भगवान शिव गुरुकोतिर भनेर है। अनि अर्को कुरा, यसमा किताब पनि लेख्नु भएको छ हाम्रो साहब श्रीले, अनि भजन पनि छ, त्यो भजन गर्ने कोसिस गर्दैछु म। दूर क्षितिज से मंद मंद एक आवाज आ रही है, दूर क्षितिज से मंद मंद एक आवाज आ रही है, हर अंदर की सांसों में उतर कर
सबको सुना रही है। शिव ही ठिकाना था, आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर। हरिंद पथ की पुकार है ये, कि उनके दिल की आवाज है ये। हरिंद पथ की पुकार है ये, कि उनकी दिल की आवाज है ये। बनाएंगे शिव को ही गुरु हम, बताएंगे शिव से ही जुड़े सब हवाओं में यही सो। आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर। दिल के आवाज है ये, दूर तलक जाएगी। दिल की आवाज है ये, दूर तलक जाएगी। शिव ही हो तेरे मेरे गुरुवर, सबको समझाएंगे। शिव ही हो तेरे मेरे गुरुवर, सबको समझाएंगे। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे हम मंजिल की ओर। आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर, आओ चल शिव की ओर। कारवां बन गया है जुस्तजू मंजिले शिव। कारवां बन गया है जुस्तजू मंजिले शिव। मंजिल मिलो ना मिलो तुम, सोच में सबके हो तुम। आगाज हो अंजाम तुम्ही हो, आगाज हो अंजाम तुम्ही हो। सौंपा तुम्हें अब डोर, आओ चल शिव की ओर, 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 आओ चल शिव की ओर। हेलो, सुना हम लोगों ने बहुत ही प्यारा भजन, आओ चले शिव की ओर। यह आवाज साहबकार है, दूर क्षितिज से एक मंद मंद आवाज आ रही है, आओ चले शिव की ओर। आइए, अपना वही होता है। हम बोलते हैं ना कि साहब कहते थे ना कि ये जूता है, ये चप्पल है, उसके प्रति मेरे मन में जो रहती है संवेदना, कहीं मेरा खो भी जाता है दो जोड़ा में से एक, तो हम ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उसके प्रति मेरे मन में दर्द है कि ये मेरे अपने हैं। शिव शिष्यता की ये दुनिया, जिस दुनिया में
साहब श्री का अपना कोई हुआ है तो वह हुआ है शिव के शिष्य, गुरु भाई और गुरु बहन। इसके सिवा साहब का ध्यान कभी नहीं रहा है अपने बाल बच्चों पर या परिवार पर। आप सुनिए साहब के जीवन को, देखिए साहब श्री के जीवन को। आज हमारे बीच अर्चितानंद भैया, अन्नू भैया है। आपसे बड़ा अपना इनका कोई नहीं है, आप ही इनके अपने। आपसे हमारा मतलब शिव के गुरु भाई और गुरु बहन। मैं निवेदन और प्रार्थना करूंगा अर्चितानंद भैया से, अपनों से कुछ बात, अपनी बात की जाए, अपनों से अपनी बात की जाए। अर्चितानंद भैया से निवेदन और प्रार्थना होगा, महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से कुछ बात अपनों से की जाए, क्योंकि आप साहब और दीदी के इसी यात्रा के, संपूर्ण तो है इस यात्रा के, आपसे बड़ा कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अर्चितानंद भैया हमारे आपके बीच जो हो, जागा जागा महादेव। आइए हम सुनते हैं भजन भाई संतोष जी, गंगटोक। हेलो। सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब श्री हरिनंदन जी, ममता मई नीलम दीदी आनंद जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हेलो हेलो। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, 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 है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए, है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। है कागज की कश्ती है गहरा पानी, बही जा रही है कहीं जिंदगानी, है कागज की कश्ती है गहरा पानी, बही जा रही है कहीं जिंदगानी, है कौन सी मंजिल कहाँ है ठिकाना, किसी से कहे जो बता दे ठिकाना, मंजिल मिलेगी पता भी मिलेगा, मंजिल मिलेगी पता भी मिलेगा, गुरु शिव को अपना बना कर तो देखे, गुरु शिव को अपना बना कर तो देखिए। ये तीनों विधा
जोड़ता है गुरु से, बना देता है रिश्ता नाता गुरु से। ये तीनों विधा जोड़ता है गुरु से, बना देता है रिश्ता नाता गुरु से। दया मांगना है गुरु बर दया कर, शिव ही गुरु है सबसे कहा कर। गुरु को नमन अपना करके तो देखिए, गुरु को नमन अपना करके तो देखिए। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। चाहत गुरु की जरूरत हमारी, गुरु की दया जिंदगी है हमारी। चाहत गुरु की जरूरत हमारी, गुरु की दया जिंदगी है हमारी। गुरु के बिना न जीना गवारा, गुरु ही तो है शिष्य का सहारा। सहारा गुरु को बना कर तो देखिए, सहारा गुरु को बना कर तो देखिए। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए, है तीनों विधा क्या ये जान कर देखिए। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए, गुरु शिव है क्या आजमा कर तो देखिए। हेलो हेलो, आइए।